हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ दीपक यादव और स्वागत करता हूं आप सबको आपके यूट्यूब चैनल शिक्षण एकेडमी पर। आज इस वीडियो में हम कुछ ऐसी बातें करने वाले हैं जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए और ध्यान से समझिए। देखो, गुड न्यूज़ फॉर स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स, जो भी विद्यार्थी हैं या फिर उनके वाली पेरेंट्स हैं उनके लिए बहुत ही अच्छी न्यूज़ है। क्या समाचार है, नया समाचार देखते हैं हम। जो जैसा कि आप लोग जानते हैं, स्टैंडर्ड 10th एंड 12th का जो स्कूल था वो रीओपन हो चुका था यहाँ जनवरी से। अभी और भी जो स्टैंडर्ड्स हैं उनके भी यहाँ पे ओपन होने वाले हैं, जो उनके भी क्लास अब जो ऑफलाइन स्कूल में ओपन होंगे, एज वेल एज ट्यूशन में भी अब वो जा सकते हैं। ठीक है, तो देखेंगे कौन कौन से स्टैंडर्ड का कब खुलने वाला है यहाँ पे। ठीक है, तो और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए है उनाडू वेकेशन जो होता है, दैट मीन समर वेकेशन, आपका गर्मी का जो वेकेशन मिलता था उसके लिए क्या यहाँ पे चेंजेस हुए गए हैं वो भी हम देखेंगे यहाँ पे। तो अगर अभी आप चैनल पे नए हो या फिर अभी तक आपने चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो प्लीज़ फर्स्ट ऑफ ऑल चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए लेटेस्ट वीडियो का अपडेट पाने के लिए। तो चलो देखते हैं अब हम क्या क्या चेंजेस है, क्या क्या चीज़ें हैं मैं यहाँ पे। तो जैसा कि आप लोग जानते हो, कोरोना के कारण गुजरात में क्या पूरे भारत में बोल सकते हो, यहाँ पे ऑफलाइन शिक्षण जो था वो बंद है। ठीक है, उसी ऑफलाइन शिक्षण को हम यहाँ पे मान लो चालू करने के लिए शिक्षण मंत्री ने, गुजरात के शिक्षण मंत्री भूपेंद्र सिंह चुड़ासमा ने अनाउंस किया था कुछ दिन पहले ही, 2-3 दिन पहले ही उन्होंने बताया था कि अब यहाँ पे हम मान लो चालू कर सकते हैं आगे वाले क्लासेस को भी। जैसा कि आप लोग जानते हो, जनवरी से ही स्टैंडर्ड 10th एंड 12th का चालू कर दिया गया था और वो सक्सेसफुल भी हुआ। कोई भी मान लो कहीं ऐसा बहुत ज़्यादा मान लो कोई स्टूडेंट जो है कोरोना पीड़ित नहीं पाया गया है, जिससे उन्होंने आगे भी जो क्लासेस है, जो भी मान लो जो बाकी क्लासेस है उनको भी शुरू करने का निर्णय ले रहे हैं वो लोग, वहाँ पे उस तरह से बन रहा है। तो शिक्षण जो है यहाँ पे ऑफलाइन शिक्षण जो शुरू किया था अब उसके लिए यहाँ पे मान लो सक्रिय हो चुका है, आप चालू कर सकते हैं। जिसमें देखो घोरड़ 10th एंड 12th दैट मीन्स स्टैंडर्ड 10 एंड 12 का जो शुरुआत में फरवरी में यहाँ पे शुरुआत करने के बाद अब फरवरी में जो ये 1 फरवरी आ रही है, इस फरवरी से स्टैंडर्ड 9th एंड 12th का भी स्टार्ट करने जा रहे हैं, अनाउंस हो चुका है। ठीक है, तो ये जो आप 1 फरवरी से आप स्कूल जा पाएंगे, अगर आप 9th में हो या फिर 11th में हो तो आप स्कूल जाने के लिए कैपेबल हो, परमिशन मिल चुकी है, आप वहाँ जा सकते हो। अब इसके बाद जो है, अब यहाँ से कुछ न्यूज ऐसी भी आ रही है जो कि मार्च महीने में हो सकता है स्टैंडर्ड 6 एंड 8 की भी स्कूलें खुल जाए, देखेंगे अभी क्या चीज़ें हैं। और अंत अप्रैल में भी एक जो स्टैंडर्ड 1 से लेकर 5 तक है प्राथमिक शिक्षण वाले, उनकी भी स्कूलें शुरू कर दी जाए। धीरे धीरे ये सब प्लानिंगें चल रही है। तो ठीक है, तो देखते हैं आगे क्या क्या है। जिसमें सबसे ज़्यादा महत्व का जो बात है वो जैसे कि इतना टाइम का जो ये इस वर्ष का जो बहुत ही मान लो जो समर वेकेशन है वो बहुत ज़्यादा नहीं रखा जाएगा। जैसा कि आप लोग जानते हो, पहले जो रेगुलर टाइम में कैसा होता था कि 1 से 1.5 महीने का आपका समर वेकेशन मिलता था आपको, लेकिन इस बार जो है मात्र क्या होगा, 1 अठवाडिया या फिर 2 अठवाडिया, दैट मीन्स 1 से 2 वीक का ही आपको यहाँ पे वेकेशन मिलने वाला है। हो सकता है 1 वीक मिले, ठीक है, या फिर 2 वीक मिले, इससे ज़्यादा आपको नहीं मिलेगा। साथ ही साथ आपको मई महीने में जैसे कि यहाँ पे अनाउंस हो चुका है, जो स्टैंडर्ड 10th एंड 12th में है उनकी जो बोर्ड की एग्ज़ाम है वो आपको मान लो उनकी जो बोर्ड की एग्ज़ाम है ऑफलाइन ली जाएगी जिस यहाँ पे मई के महीने में। और यहाँ पे 1 से जो 8 वाले या फिर 9 से 11 वाले जो विद्यार्थी हैं, 1 to 8 एंड 9 एंड 11 वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनकी जून महीने में एग्ज़ाम ली जा सकती है। इस तरह से गुजरात बोर्ड यहाँ पे उनका अरेंज करने वाला है। पहले किसका होगा, 10th एंड 12th बोर्ड एग्जाम का जैसे होता था, उसके बाद होगा जून में यहाँ पे 1 से 8 एंड 9, 11 का भी होने वाला एग्जाम। देखो इस मामले में जो है शिक्षण विभाग के जो भी मान लो एकेडमिक यहाँ पे जो अधिकारी होते हैं वो एकेडमिक कैलेंडर बना रहे हैं, किस तरह से मान लो कब एग्ज़ाम होगी 10th 12th की डेट वो लोग निकालेंगे। उसके बाद यहाँ पे 1 से 8 एंड 9, 11 की भी डेट निकालेंगे। उसके बाद अगर जैसे ही डेट आएगी तो आपको हमारे चैनल से मिल जाएगा वो अपडेट। तो वीडियो आप यहाँ पे इस चैनल को पूरा सब्सक्राइब करके रखिए जिससे आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए तुरंत ही। तो आगे जो है इसी तरह जो शैक्षणिक कार्य है उसको शुरू करने के लिए देखते हैं क्या क्या शक्यता हो सकती है। गुजरात में आप जानते हो कोरोना का जो केस है धीरे धीरे घटते जा रहा है। 11 जनवरी से 10वीं एंड 12 की जो स्कूलें थी वो चालू कर दी गई थी, जिसमें कोई मान लो बहुत बड़ा विघ्न नहीं आया। ये स्कूलें जब 10th एंड 12th की चालू की गई, अभी तक कोविड की गाइडलाइन के अनुसार शैक्षणिक कार्य जो है वो चालू है।
और इसी को ध्यान में रखते हुए अब जो शिक्षण विभाग है और आरोग्य विभाग ने क्या किया है, यहाँ पे संकलन रखा है, मान लो ये चालू कर सकते हैं, इस तरह से किया गया है। ते है अब यहाँ पे जब इस तरह फरवरी महीने के आरंभ से 9 एंड 11 की जब स्कूलें चालू होंगी तो कौन कौन से यहाँ पे क्या क्या चीज़ें हो सकती, देखो तो 9 एंड 11 की स्कूलें चालू होंगी, ऐसी शक्यता है, ठीक है, चालू होने ही वाली हैं। तो 11 जनवरी से 10th एंड 12th का चालू हुआ था। इसके बाद अब यहाँ पे जो शहर के गांव में मान लो जो है कोविड-19 के केस जो प्रमाण मान लो बढ़ता है उनका, तो क्या विद्यार्थी और शिक्षकों को जो चेप लगने का, दैट मीन्स वहाँ पे कोरोना फैलने का डर नहीं होगा क्या? ऐसे ही मान लो इस समीक्षा का अधिकारी दो, ये सब कौन करेगा? ये सब जो यहाँ पे शिक्षण अधिकारी होते हैं, जिला के जो शिक्षण अधिकारी होते हैं, वहाँ पे वो लोग क्या करेंगे, इसको ऑब्जर्वेशन करेंगे कि कोई शिक्षण जो शिक्षक जा रहा है, पढ़ाने जा रहा है, जो बच्चे जा रहे हैं वहाँ पे गाँव में हो या फिर मान लो गाँव के जिधर भी कोविड केस ज़्यादा हो उधर वो लोग क्या करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे। और जिसके आधार पर 1 फरवरी से सोमवार से, मतलब जो अभी सोमवार आने वाला है, वहाँ से सोमवार से 9th और स्कूल के लिए जो स्कूलें हैं वो भी यहाँ पे चालू कर दी जाएंगे। दैट मीन्स निर्णय आ ही चुका है एक तरह से पूरा का पूरा। तो ये सब चीज़ें हैं। आगे अभी हम देखते हैं। एप्रिल થી ધોરણ 1 થી 5 ની प्राथमिक शिक्षण માટે स्कूल शुरू થઈ શકે છે। अब जैसे कि कोरोना के कारण जो वर्ष है वो बोर्ड की परीक्षा में मान लो मई महीने में योजवाएगी, या फिर बोल सकते हो आप वहाँ पे मई महीने में होगी। उसके बाद जो शिक्षण विभाग है 9, 11, 12 मान लो 9 एंड 11 का चालू करने के बाद मार्च महीने में 6 से 8 का भी कर देगी चालू। उसके बाद अप्रैल महीने में 1 से 5 का भी चालू कर देगी स्कूल, जिससे अब इस वर्ष का जो वेकेशन है वो ज़्यादा नहीं मिलेगा, ठीक है, समर वेकेशन जो आपको मिलता था। बोर्ड सिवाय जो भी मान लो जितने भी स्टैंडर्ड है, चाहे 1 से 8 हो या फिर 9 एंड 11 का, उनकी परीक्षा जून महीने में होने वाली है। अब यहाँ पे देखते हैं कुछ SOPs जो अगर आप 9th और 11th में हो या फिर 10 एंड 12th में अगर आप स्कूल जाते हो तो आपको क्या क्या चीज़ें वहाँ पे पालन करना पड़ेगा, ठीक है। स्कूल कॉलेजों, देखो यहाँ पे कॉलेज भी चालू होने वाले हैं। कॉलेज भी जो फर्स्ट 3rd ईयर का तो चालू हो गया था फाइनल ईयर, लेकिन जो 1st एंड 2nd ईयर में है उनकी भी कॉलेजें चालू हो गई है। अब 1 फरवरी से चालू हो जाएगी। दूसरी और एक चीज़, अगर अभी तक आप क्या थे, ट्यूशन नहीं जा पाते थे, ठीक है, तो अब जो है अब ट्यूशन भी चालू हो जाएंगे। अब आप ट्यूशन जा सकते हो, क्लासेस में जाकर पढ़ सकते हो जैसे पहले आप पढ़ते थे। क्लियर? तो ट्यूशन को भी परमिशन मिल गई है, वो भी 1 तारीख से चालू कर सकते हैं, 1 फरवरी से। तो देखो SOPs क्या है जो आपको पालन करने हैं जाते हुए। स्कूल कॉलेज जो भी मान लो शुरू करने से पहले जो भी मान लो वहाँ पे जैसे कि स्कूल है या फिर कॉलेज है या फिर ट्यूशन है, सबको क्या वहाँ पे साफ सुथरा, मतलब दैट मीन स्वच्छता रखनी पड़ेगी, साफ सफाई रखनी पड़ेगी, उसकी वहाँ पे सुविधा रखनी। विद्यार्थियों का थर्मल गन से क्या होगा, चेकिंग होगा जब भी वो जाएंगे वहाँ पे। उसके बाद उन्हें सैनिटाइज किया जाएगा, हाथ धोने के लिए साबुन की व्यवस्था की जाएगी। और वर्ग खंड में, दैट मीन क्लास में या फिर मान लो कोई स्कूल या फिर कॉलेज में है तो वहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग रखना पड़ेगा। इतना ही नहीं, मास्क पहनना आपको क्या करना पड़ेगा, वहाँ पे फर्जियत, आप मास्क नहीं निकाल सकते हैं। स्कूल कॉलेज से नज़दीक थोड़े थोड़े दूर पे क्या होना चाहिए, मेडिकल सेवाएं भी उपलब्ध की जाएगी, ठीक है। इसकी मान लो यहाँ पे जो भी शिक्षण विभाग के अधिकारी होंगे वो उसकी खातिरी करेंगे, चेक करेंगे है या नहीं है। अब भारत सरकार की SOP के अनुसार राज्य में जितने भी यहाँ पे स्कूलें हैं या फिर कॉलेजें हैं, ये ऑनलाइन एजुकेशन की व्यवस्था भी मान लो की जाएंगी। जैसे कि पहले ऑनलाइन जैसा रहता था, ऑनलाइन भी रहेगा, ऑफलाइन भी रहेगा। जो बच्चे अगर ऑफलाइन नहीं जाना चाहते हैं तो ऑनलाइन पढ़ेंगे, और जाने के लिए 9 एंड 11 को क्या करना पड़ेगा, वहाँ पे सम्मति पत्रक लेके जाना पड़ेगा, उस पर आपके पेरेंट्स की साइन होनी चाहिए, परमिशन लेटर। अब राज्य में जैसे कि जानते हो तमाम बोर्ड की जितने भी सरकारी हैं, ग्रांटेड हैं या फिर सेल्फ फाइनेंस स्कूल हैं, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय हो, चाहे सामाजिक न्याय वाला हो, अधिकारिता विभाग हो, आदि जितने भी जाति की जो भी अलग अलग विभाग की जो स्कूलें हैं वो सभी स्कूलों को क्या करना पड़ेगा, इस SOP का पालन करना पड़ेगा। स्कूल में विद्यार्थी की हाजिरी जो है वो फर्जियत मान लो रखी जाएगी, वहाँ पे हाजिरी लगा के उनको रखा जाएगा, जो DO में ट्रांसफ़र किया जाएगा, कितने बच्चे आ रहे हैं कितने नहीं आ रहे हैं। स्कूल आने के लिए विद्यार्थियों के माता पिता की वाली की लिखित मान लो सम्मति पत्र जो होगा उसको भी संस्था के द्वारा लेके आना, मान लो संस्था को जमा कराना पड़ेगा। अगर आप ट्यूशन में है तो ट्यूशन में जमा कराएंगे, स्कूल में है तो स्कूल में, कॉलेज में है तो कॉलेज में। विद्यार्थियों को जो होगा वो खुद के मास्क, अपना मास्क लेके पहन के आएंगे, पानी का बोतल लेके आएंगे, खुद की पुस्तक, नाश्ता वगैरह सब कुछ क्या करना, घर से ही लाना होगा। कुछ मान लो स्कूलें ऐसे भी होंगे जो नाश्ता लाने का परमिशन भी ना दे, ठीक है। और अन्य छात्रों के साथ कोई भी मान लो यहाँ पे कुछ भी बातें वहाँ खड़े होके ऐसे कुछ भी बातें होते ज़्यादा नहीं करना है, सोशल डिस्टेंसिंग बना के रखना पड़ेगा।
लास्ट वर्गखंड में मान लो देखो क्लास में जो है रिवाइज्ड बैठक में जो अनुसार जो भी 2 विद्यार्थियों में कम से कम 6 फीट का यहाँ पे फुट का अंतर रखना पड़ेगा। अब स्कूल कॉलेज विद्यार्थी भीड़ ना हो इसके लिए विद्यार्थियों को दैट मीन्स आयोजन यहाँ पे आचार्य प्रिंसिपल उस तरह से मान लो आराम से बिठाएंगे 6-6 फीट का रख के इस तरह से व्यवस्था करना पड़ेगा। अब विद्यार्थियों को क्रमानुसार अठवाडियाમાં નિયત કરેલા દિવસોમાં સ્કૂલ આવે અને બાકીના દિવસો ઘર બેઠા એસાઇનમેન્ટ કરે એવું આયોજન કરવા પણ સૂચવામાં આવે છે। अब विद्यार्थियों के क्रम अनुसार ठीक है इस तरह से मान लो वो अपना अरेंज करेंगे। तो ये रहा आपके लिए। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अगर आपको कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और साथ में ही आप हमारे टेलीग्राम चैनल और हमारे यहाँ पे इंस्टाग्राम पे जुड़ सकते हैं हमारे साथ। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। थैंक यू वेरी मच।